हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे आपको मिलता है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 एंड 12 कॉमर्स वाले बच्चों की मैं बात करूं। और अगर मैं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बात करता हूं तो कॉमर्स सेक्शन में आपको हर एक कोर्स का, चाहे बीकॉम है, बैफ है, बीएमएस वाले कोर्स अगर बच्चों की बात करूं या फिर मास्टर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में दोनों की बात करता हूं तो उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पे देखने मिलती है। और साथ में ये जो इंपॉर्टेंट वाला जो डिमांडेड होता है, सर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बता दो, हमें टाइप ऑफ सम बता दो, हमें चैप्टर्स बता दो कि हम इजिली पेपर में बेस्ट स्कोर कर पाए कम टाइम के अंदर, तो उन बच्चों की डिमांड आज मैं पूरी कर रहा हूं। बात करने वाले हैं एमकॉम से 1 एनईपी 2020 मुंबई यूनिवर्सिटी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सब्जेक्ट क्या बच्चा, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई यहाँ पे ये वीडियो अगर कोई बच्चा देख के जाता है, सुन के जाता है, समझ के जाता है ना, तो नो डाउट पेपर आउट ऑफ कवर होगा। सेकंड चीज बच्चा, पूरा डिटेल सिलेबस, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पढ़ना भी नहीं है, जो चीजें गाइड करूंगा बस उतनी चीजें कर लेना, उतने लेक्चर्स आप देख के चले जाना, बहुत इनफ नंबर मिल जाएगा, बहुत इनफ नंबर मिल जाएगा बच्चा, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए वीडियो स्टार्टिंग टू एंड आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस आई होप हर एक बच्चे को मालूम है। सर सिलेबस तो हमें मालूम है, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो तो देख के आ रहा हूं बच्चा। 4 टाइप ऑफ सम है, सॉरी 4 चैप्टर है, ये तो हर एक बच्चे को मालूम रहेगा। ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि इसके बाद का ही डिटेल तो हमें पढ़ना है और जानना है। अगर मैं बात करूं बच्चा टोटल, सीधा चैप्टर पे आता हूं। पहला चैप्टर था मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने बोला था एडवांस लेवल है, बीकॉम वाला लेवल नहीं बच्चा, एडवांस लेवल है। सेकंड है बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी एडवांस है। बीकॉम वालों की अगर बात करूं तो अगर आपने बैफ लिया था तो नो डाउट सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी किया गया है, नो डाउट। नेक्स्ट आ जाओ बजटरी कंट्रोल, बीकॉम वालों के लिए नया ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये भी नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब जरा ध्यान से सुनो समझो क्या है भाई। सर हमें एक परफेक्ट आइडिया चल गया, 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर के नाम भी याद हो गए। पहला मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड बजटरी कंट्रोल एंड नेक्स्ट लास्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और जरा पेपर पैटर्न पे आ जाओ, पेपर पैटर्न पे आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर बात करेंगे क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। 50 का आपका इंटरनल होता है बच्चा, 50 मार्क्स का इंटरनल। इसकी स्टोरी तो आई होप हर एक बच्चों को पता होगी, बट जिनको नहीं पता फिर से मैं रिपीट करा देता हूं। 20 मार्क्स का ये 50 इंटरनल है बच्चा, क्या है ये 50 मार्क्स का इंटरनल पेपर होता है, और 50 का आपका एक्सटर्नल होता है। ये 50 का बच्चा आपका क्या है, एक्सटर्नल पेपर है। 50 ये आपका क्या है बच्चा, एक्सटर्नल पेपर है। क्लियर। अब ये 50 कैसे डिवाइड होता है, 20 का क्लास टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होता है 20 मार्क्स का। क्लास टेस्ट में ध्यान रखना क्या क्या पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज या फिर 1 सेंटेंस वाले। कौन से बच्चे, 1 सेंटेंस वाले पूछ सकते हैं। क्लियर। ये दो की प्रिपरेशन कर लेना, बेसिकली 2 यूनिट से पूछे जाते हैं। कितने यूनिट से बच्चा, 2 यूनिट से पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स का कॉलेज आपको पूरा गाइड कर देगा। 20 का आपका बच्चा असाइनमेंट होता है। 20 मार्क्स का क्या रहेगा आपका असाइनमेंट, और 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस पे रहता है। 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस पे रहता है, और अटेंडेंस 75% कंपलसरी है मिनिमम। क्लियर है। तो इंटरनल की बात नहीं, हमारा काम है बच्चा ये एक्सटर्नल का 50 आउट ऑफ 50 कैसे सिक्योर कराना, आपका टारगेट है। और आएगा भी, बहुत सारे बच्चे जो चैनल को ये फॉलो करके जाएंगे, नो डाउट 50 आउट ऑफ 50 आएगा भी आएगा। कवर तो होगा पेपर ही, और आएगा भी बहुत सारे बच्चों का। आप लोग खुद पेपर एग्जाम होने के बाद या फिर रिजल्ट आने के बाद खुद आके कमेंट कर देना कि सर कितने नंबर आए हैं इस चैनल से, इस वीडियो से, या भी जो आने वाली लेक्चर से उसकी हेल्प से आपको मिला है। मिलेगा, मैंने बताया ना स्टार्टिंग टू एंड प्रॉपर फॉलो करते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ मैं क्या गाइड कर रहा हूं आपको। अब बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना समझना, यहीं से कॉन्सेप्ट आपकी स्टोरी प्रॉपर शुरुआत होती है बच्चा। अब जो लाइन है देखो, सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, सर 2 ऑप्शन में दिखेगा। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यूनिवर्सिटी ने क्लियर बता दिया बच्चा, हम पूछेंगे ये यूनिट नंबर 1 से, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछेंगे, ये क्लियर बता दिया है बच्चा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग से आएगा, और कितने नंबर का टॉपिक बनता है जरा, 14 मार्क्स का। लेकिन अब ध्यान से सुनना, 1 आउट ऑफ 2 मतलब एक एडवांटेज ये कि सर ऑप्शन भी बता दिया, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के ऑप्शन में मार्जिनल कॉस्टिंग ही रहेगा, ये क्लियर कर दिया है।
और 14 मार्क्स। तो मतलब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, जो इजी लगेगा वो सेलेक्ट करूंगा, जो इजी लगेगा उसको सेलेक्ट कर देना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं सर? इसका मतलब हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कितने टाइप ऑफ सम हैं और कौन सा इजी है कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको फॉलो करना है, वही कर लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट आइडिया लग जाएगा ना, क्योंकि हमें कवर तो बच्चा वन ही करना है ना। तो हमें आप ये बता दो फिक्स ऐसे टाइप ऑफ सम जो वहां से कवर करूं तो इजिली हमारा कवर हो जाए। समझ में आया क्या? और यही सीखना है हमें आज। सॉल्व 1 आउट ऑफ 2 यहां पे, और ये क्लियर किया है कि ये पूछेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब पहला क्वेश्चन मार्जिनल, सेकंड हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में टोटल जैसे टाइप ऑफ सम है, अब उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है यही हमें बस जानना है। और कितने नंबर बचा? 12 नंबर का टॉपिक। तो इजी सेलेक्ट करना, ध्यान रखना, अगर आपने दोनों टाइप ऑफ सम पढ़े हैं, दोनों आपको आता है, तो आप पहले कंपेयर कर लेना बच्चा कौन सा परफेक्ट तरीके से मैं पूरा कर सकता हूं, जिसमें मुझे डाउट नहीं है, वो सम को पिक करना वहां पे। नेक्स्ट आ जाओ, सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, यहां भी ऑप्शन है, और यूनिट नंबर थर्ड से ये पूछा जाएगा, बजटरी कंट्रोल से पूछा जाएगा। बजटरी कंट्रोल में भी टाइप ऑफ सम है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हमें यह पता होना चाहिए सर कि कौन सा टाइप ऑफ सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का टॉपिक बचा? 12 का। लास्ट वाला जरा ध्यान से सुन लो, सॉल्व या फिर शॉर्ट नोट्स लिखना है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल कौन सा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, ना कि ऑपरेटिंग के ऑप्शन में ऑपरेटिंग। इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ही समय, अदर में तो हमें ऑप्शन भी मिल रहे बच्चा, 1 2 कंपेयर करूंगा, जो इजी लगेगा वो सेलेक्ट करूंगा, बट लास्ट वाले में ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट से बेस्ट हमारा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल पिक करना है। मतलब सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी बच्चे का टारगेट इधर है, ऑपरेटिंग में सबसे ज्यादा काम करना है। क्यों? क्योंकि उसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स है, बाकी में तो ऑप्शन भी है बट यहां शॉर्ट नोट्स है। अब बात करते हैं एक एक डिटेल, एक एक डिटेल आ जाओ। ये कहां पूछा जाएगा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब जरा ध्यान से सुनना समझना, अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं बच्चा मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसी के साथ आगे चैप्टर का नाम देखा रहेगा, बड़ा सा डिटेल भी दिया था सर, मैनेजरियल डिसीजन टॉपिक है, उसी के अंदर एक अलग चैप्टर आप बोल सकते हो सीधा। ध्यान से सुनो, पीवाईक्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूं बच्चा, किसके बेस पे? पीवाईक्यूज जो आपके हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अभी तक हुआ क्या? 24 25 26 3 साल के पेपर में यूनिवर्सिटी क्या कर रही है ना, एक क्वेश्चन बच्चा मार्जिनल कॉस्टिंग का दे रही है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कितने टाइप ऑफ सम है? मेरे हिसाब से मैं जो क्लासिफाई करता हूं, 2 टाइप ऑफ सम। कितने टाइप ऑफ सम बच्चा? 2 टाइप ऑफ सम है, ऐसा आप नोट कर लो। टाइप 1 जहां पे 2 पीरियड्स का डिटेल दिया रहेगा, 2 ईयर्स का डिटेल दिया रहेगा, 2 ड्यूरेशन का डिटेल्स दिया रहेगा, वो मैं टाइप 1 में रखता हूं। क्लियर है? टाइप 2 में क्या रखता हूं बच्चा? जिसमें 1 ईयर का डिटेल दिया रहता है, उसको मैं टाइप टाइप 2 में रखता हूं। अब ये 2 टाइप में अगर मैं 24 की बात करूं, 25 की बात करूं, 26 की बात करूं, तीनों ईयर की बात करता हूं, टाइप 1 टाइप 2 से एक सम आया, एक सम आया, टाइप 1 टाइप 2 से एक सम आया, और एक सम यहां से उठाया गया है, मैनेजरियल डिसीजन से लिया गया है। कहां से बचा? मैनेजरियल डिसीजन से पिक किया गया है। अब यहां पे भी ध्यान से सुनो, इनकेस अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो इसका मतलब ये कवर कर लूंगा, पहला एंड सेकंड, ये 2 इंपॉर्टेंट टिक कर लो, 2 इंपॉर्टेंट, कि अगर ये 2 किया तो नो डाउट 14 मार्क्स फिक्स हो गया। बच्चा तो यही बोल रहा है सर 14 मार्क्स हमारा फिक्स हो गया। क्लियर है कि नहीं? और 100% आएगा ही भाई, ये 2 में से एक आना फिक्स है, नो डाउट। ऑप्शन में क्या आएगा? और अगर मैं ये इसमें देखो 4 टाइप ऑफ सम है, 4 टाइप ऑफ मेन है इसमें, टोटल तो और भी डिटेल दी है, 4 मेन है जो मैं आपके सामने लिखा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बच्चा प्रोडक्ट मिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लो कि सर ये 2 टाइप तो पढ़ूंगा, साथ में टाइम मिला है तो प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स लाइन लगाए हैं बच्चा 24 में भी है, 25 में भी है, 2 ईयर कंटिन्यू रखे गए हैं प्रोडक्ट मिक्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, मतलब एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लूंगा पहला, सेकंड टाइम है तो प्रोडक्ट मिक्स भी पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्लियर? अदर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो पहले चैप्टर में 14 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है, एक आइडिया लग गया। नोट कर लेना, क्योंकि क्लासेस उसी टाइप में चलने वाली हैं, इसी सीक्वेंस में दूंगा मैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे, किस पे बचा? क्वेश्चन नंबर 2 कहां से बनेगा? स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 कितने नंबर का?
12 नंबर का क्वेश्चन। कितने टाइप ऑफ सम? सर 4 टाइप ऑफ सम, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस एंड सेल्स वेरिएंसेस। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इजी है? सबसे इजी की बात करते हो तो मैं हमेशा लेबर वेरिएंसेस को सबसे इजी नंबर 1 में रखता हूं, और अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हो तो बच्चा लेबर वेरिएंस को इंपॉर्टेंट में भी मैं रखता हूं। लेकिन ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, 4 टाइप ऑफ सम है। यूनिवर्सिटी आपसे 2 पूछेगा। अब बच्चा वो कोई भी पूछ सकता है, तो कोई भी 2 पूछ सकता है। तो यहाँ पे बच्चे 4 है तो चारों तो पढ़ना नहीं चाहेंगे, वो ढूंढते हैं सर हमें लिमिटेड चाहिए, और लिमिटेड की जब बात करते तो यही 2 पढ़ लेना। कौन से बच्चे? यही 2 पढ़ लेना। कौन कौन से? मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस। अगर आपने कर लिया, नो डाउट ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। 24 का पेपर देख लेना, मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया। अच्छा 25 का भी पेपर देख लेना। 26 अभी तक मुझे मिला नहीं, लेकिन मिल जाएगा, वो भी अपलोड कर दूंगा। 24 25 के पेपर में पूछा क्या गया बच्चा? मटेरियल वेरिएंसेस के ऑप्शन में लेबर वेरिएंसेस, यही 2 रखे हैं। मतलब अभी तक सेल्स वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंसेस की बात नहीं हुई है, अभी तक आपके पेपर में मटेरियल के ऑप्शन में लेबर दिखा है। तो मेरा सजेशन ये 2 को पहला है। और अगर किसी बच्चे के पास टाइम है, टाइम है, क्योंकि ध्यान रखना सिंपल टॉपिक है, अगर आपने मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस किया है तो ये सेल्स वेरिएंसेस आपका हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए बच्चा? थर्ड टॉपिक में उनको दे रहा हूं जिनके पास टाइम है, बच्चा जॉब पे नहीं जाते, एक इनफ टाइम है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका एडवांटेज है ना, इन केस, वैसे अभी इतना डिफरेंट तो सेटअप यूनिवर्सिटी करेगा ना, इन केस अगर सेल्स के ऑप्शन में ओवरहेड्स आ गया तो बच्चे बोलेंगे सर आपने 2 ही बोला था। वैसे चांसेस बहुत एक्सेप्शनल केस है पूछेगा, लेकिन सेल्स कर लोगे तो ज्यादा एडवांटेज है। और सेल्स का सम, एक सम में ही कॉन्सेप्ट खत्म है। अगर आपने मटेरियल एंड लेबर सीखा है तो एक लेक्चर में सेल्स की स्टोरी खत्म हो जाती है। कॉपी पेस्ट है, सिर्फ एक माइनर चेंज है, वही करना होता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बच्चा? मटेरियल एंड लेबर, टिक करो। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम है तो ये कवर करना, अदरवाइज नहीं। सुन लेना लाइन और सेंटेंस, नोट कर लो कौन सा टाइप ऑफ सम है, इसको आपको नोट कर लेना है। और ये नोट किया तो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 3, बजटरी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 3, बजटरी कंट्रोल। और ये कितने नंबर का ये टॉपिक होता है बच्चा? अगेन ये 12 नंबर का टॉपिक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने टाइप ऑफ सम है। तो आपके सामने मैं पहले से नोट करके रख दिया, टोटल 5 टाइप ऑफ सम है। 5 टाइप ऑफ सम है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट का नाम थोड़ा मिस्टेक रखा है, लास्ट का नाम आपका ये कैश बजट है। लास्ट के नाम की बात करूं तो ये आपका कैश बजट है, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हो ना तो कैश बजट इंपॉर्टेंट में एक है। इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक्स की बात करते हो बजटरी कंट्रोल में तो कैश बजट एक है, लेकिन कैश बजट का सजेशन मैं नहीं देता हूं क्योंकि ये लेंदी होता है बच्चा। सबसे लेंदी अगर आप देख रहे हो तो ये कैश बजट ही सबसे ज्यादा लेंदी होता है, इसलिए मैं कैश बजट को नहीं रखता हूं कि भाई इसको मत करो प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 5 से 7 एंट्री टोटल दी होती है, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बेस्ट है इजी पिक करो। और इजी की जब बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल बजट नंबर 1 आता है। फ्लेक्सिबल बजट नंबर 1 आता है, सबसे इजी टॉपिक्स में से एक। फ्लेक्सिबल बजट सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर अगर आपका फ्लेक्सिबल बजट हो जाता है, फ्लेक्सिबल बजट हो जाता है, देन आ सकते हो आप प्रोडक्शन एंड परचेज बजट। ध्यान रखना ये लिंक है एक तरीके से, मतलब अगर किसी बच्चे का फ्लेक्सिबल बजट हो गया तो समझ जाओ कि माइनर चेंजेस ही होते हैं, माइनर चेंजेस ही होते हैं प्रोडक्शन बजट में, परचेज बजट में। ये दोनों की अगर मैं बात करूं, ये दोनों तो बहुत सिंपल है भाई, और इसी से मैंने बताया ना एक माइनर चेंज होता है, बाकी ये कॉपी पेस्ट ही होता है। क्लियर, माइनर चेंज होता है, ये नहीं बोला एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ही होता है, एक छोटा सा चेंज रहेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल अगर कर लिया तो प्रोडक्शन बजट भी हो जाएगा, परचेज बजट भी हो जाएगा। और ये तीनों टिक कर लो, यही 3 प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये 3 तो हर एक बच्चे को करना है, 3 तो हर एक बच्चे को करना है। और अगर टाइम है तो लास्ट वाला कौन सा बच्चा? सेल्स बजट। तो यहां से एक आइडिया चल गया, परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल अगर आया तो प्रोडक्शन एंड परचेज बजट, मैंने बताया छोटे से एग्जांपल, छोटे से चेंजेस होते हैं, सम कॉपी पेस्ट होता है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? आइडिया चल गया कि बजटरी कंट्रोल में इंपॉर्टेंट कौन सा है। आई होप हर एक बच्चे को आइडिया लग गया होगा। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग।
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां पे पूछा जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। और यहां ध्यान रखना, ये एक ही सम बनेगा और ये कितने नंबर का बनता है बच्चा? ये बनेगा 12 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है बच्चा? 12 नंबर का टॉपिक है। और इसके ऑप्शन में क्या बनता है? शॉर्ट नोट्स। इसके ऑप्शन में क्या बनेगा? शॉर्ट नोट्स बनता है। इसीलिए मेरा सजेशन हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल को लेकर रहता है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग परफेक्ट तरीके से आप लोग करो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कितने टाइप ऑफ सम है पहले वो क्लियर करते। 3 टाइप ऑफ सम है, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हॉस्पिटल। लेकिन अगर मैं पीवाईक्यू को देखूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है ट्रांसपोर्ट को। 24 के पेपर में भी यही आया था, 25 के पेपर में भी यही आया था। क्लियर है? और अगर मैं बैफ वालों की बात करूं, जो बच्चे बैफ में आए हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में देखा रहेगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको रखा गया था? ट्रांसपोर्ट। इसीलिए सजेशन है ट्रांसपोर्ट को पहले फोकस करना है, सबसे पहला फोकस। ट्रांसपोर्ट को परफेक्ट करने के बाद यहां पहला मैं एक ही इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, ट्रांसपोर्ट कर लेना। अगर ट्रांसपोर्ट आपका हो गया है तो होटल या फिर हॉस्पिटल, क्योंकि यहां पे ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन आएगा। अब मैं ट्रांसपोर्ट को फिक्स 100% नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि देखो 24 25 में तो आया था, लेकिन ऐसा कंपलसरी आप नहीं बोल सकते हो। और यहाँ पे वैसा भी नहीं, एक ऑप्शन भी मिल रहा है, ऑप्शन में तो शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। इसीलिए सजेशन है बच्चा, ट्रांसपोर्ट परफेक्ट तरीके से कर लो। और अगर ट्रांसपोर्ट आपका हो जाता है टाइम, तो भाई रिमेनिंग पे आ जाओ, मतलब होटल वाले पे आ जाओ एंड हॉस्पिटल पे आ जाओ। लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस आपको इसी की करनी है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक हर एक बच्चे को एक परफेक्ट आइडिया चल गया कि चैप्टर के अंदर कितने टाइप ऑफ सम है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस पे हर एक बच्चे को ज्यादा फोकस करके रखना है। क्लियर चला? अगर ऑपरेटिंग की बात करूं तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बजटरी कंट्रोल की बात करूं तो स्टार्टिंग के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी के हिसाब से भी रखा हूं। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा हूं, मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस को इंपॉर्टेंट में रखा हूं। और मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो 2 मार्जिनल में 2 टाइप ऑफ सम है, दोनों कवर कर लेना। और अगर कोई मैनेजरियल डिसीजन पे जाता है तो उसमें जो प्रोडक्ट मिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पिक करेगा। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे को, अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन आता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।